न्यूटन्स रिंग्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिससे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स, यानी न्यूटन्स रिंग्स कैसे बने। ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट ग्लास प्लेट। प्लेनो मतलब प्लेन यानी फ्लैट, कन्वेक्स यानी ऐसा लेंस जो कर्व्ड हो टूवर्ड्स आउटसाइड। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस जो कि एक तरफ से प्लेन है, फ्लैट है, और दूसरी तरफ से कन्वेक्स है। इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट ग्लास प्लेट। A thin air film of varying thickness is formed between them. एक थिन एयर फिल्म क्रिएट होगी जिसकी थिकनेस वेरी करेगी डिफरेंट पॉइंट्स पे। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन एयर फिल्म। लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ बोथ द टॉप एंड बॉटम सर्फेसिस ऑफ द एयर फिल्म। इस एयर फिल्म की दो एडजेसेंट सर्फेसिस से ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर्स कंस्ट्रक्टिवली bright rings or destructively dark rings due to the path difference or phase shift between them. ये reflected rays bright rings और dark rings बनाएगी due to the path difference। अब ये इसका अगर सेटअप देखें तो ये नीचे एक ग्लास प्लेट होगी जिसके ऊपर प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा है जिसकी थिकनेस वेरी करती है। यहाँ बिल्कुल सेंटर में 0 है और उसके बाद ये दोनों साइड्स को मूव करते हुए थिकनेस चेंज होती है। अब यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की जो कि रिफ्लेक्ट बैक होगी फ्रॉम द एडजेसेंट सरफेस यानी टॉप एंड बॉटम सरफेसेस ऑफ द एयर फिल्म। रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, यानी जिसकी वजह से ब्राइट और डार्क रिंग्स शो होंगे। ऐसे इसके रिंग्स बनेंगे। इन रिंग्स का सेंटर डार्क होगा, यानी ये पॉइंट जहाँ पर ये लेंस और ग्लास के दरमियान थिकनेस 0 है वो पॉइंट डार्क होगा। इसका रीज़न हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। सो व्हाट आर न्यूटन रिंग्स? न्यूटन रिंग्स आर पैटर्न ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सर्फेसिस ऑफ थिन एयर फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन ग्लास प्लेट। अब अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स समझ में आ गया तो ये सारी बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ न्यूटन रिंग्स। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर की लाइट की वेवलेंथ हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ 650 से 700 नैनोमीटर के दरमियान है, और अगर हमारे पास एक रेड लेज़र लाइट है तो उसकी एग्जैक्ट वेवलेंथ क्या होगी वो हम इन न्यूटन रिंग्स के डायमीटर से न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की न्यूमेरिकल वेवलेंथ देती है। सेकंड है, इट डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यानी जो लेंस का कर्व होगा उसका रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और इस न्यूटन रिंग्स का साइज इस रेडियस पर डिपेंड करता है। तो रिंग्स के साइज या उसके डायमीटर से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। Used in precision optics to detect the surface irregularities। अब यहाँ पर यूज हुआ है एक लेंस और एक ग्लास प्लेट। अब अगर ये दोनों सरफेसेस एग्जैक्टली स्मूथ और रेगुलर होंगी तो न्यूटन रिंग्स बिल्कुल रेगुलर और सर्कुलर आएंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी की सरफेस इरेगुलर हो या उसमें कोई बम्प हो तो ऐसे में ये सर्कुलर रिंग डिस्टॉर्टेड होंगे, एग्जैक्टली नहीं आएंगे, यानी कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे। सो इट इज़ यूज इन प्रिसीजन ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के लिए यूज होता है टू डिटेक्ट सरफेस इरेगुलरिटीज। न्यूटन्स रिंग्स। फिगर 15.14 shows the convex surface of a lens in contact with a plain glass plate. A thin film of air is formed between the two surfaces. नीचे फिगर में देखें तो नीचे एक ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर एक कन्वेक्स लेंस है जिनके दरमियान थिन एयर फिल्म क्रिएट होगी। When we view the setup with monochromatic light, you see circular interference fringes, जो कि 15.15 फिगर में शो हो रही हैं सर्कुलर फ्रिंजेस। These are studied by Newton and are called Newton's rings। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि व्हाट आर न्यूटन रिंग्स, तो वो मैंने आपको बोर्ड पे जो एक पैराग्राफ लिखा था उसी को भी आप लिख सकते हैं जिसमें इसको थोड़ा सा नीट करके बताया है कि न्यूटन रिंग्स होते क्या हैं। आगे हम देखते हैं हाउ न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड। Newton rings are formed when a plano-convex lens is placed on a flat glass plate. A thin air film forms between them. Light from a monochromatic source like a sodium lamp, यहाँ पर उन्होंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स सोडियम लैंप लिया था जिसकी येलो लाइट होती है, reflects off both the top and bottom surfaces of this air film.
एक फिल्म की टॉप और बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, द रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेयर्स कंस्ट्रक्टिवली ब्राइट रिंग्स और डिस्ट्रक्टिवली डार्क रिंग्स डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस एंड फेज शिफ्ट बिटवीन देम। ये पैराग्राफ है वही जिसको मैंने 4 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह न्यूटन रिंग्स बनेंगे। The Newton rings can be used to calculate the wavelength of monochromatic light, helps determine the radius of curvature of lens, and used in precision optics to detect the surface irregularities.